अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है। अल्लाह आपसे पूछेगा। और जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम किया उनमें से एक दय्यूस है। दय्यूस जानते हैं? बेगैरत बेहया इंसान, जिसके अपने हाथ में उसकी औरत अल्लाह की नाफरमानी और बगावत करती है और उसके सामने गैर मर्दों का निशाना बनती है। एक दो सवालात हैं। जो औरतें ऊंची शलवारें पहनती हैं और जो औरतें जूड़े करती हैं, हम इसके बारे में कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मैं समझता हूँ माज़रत के साथ, ऐसी औरतों का कसूर नहीं, ऐसी औरतों का तो बाद में हम कहेंगे। उन घरों के मर्द कहाँ हैं? उन घरों में रहने वाले मर्द कहाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा? वो मर्द कहाँ हैं जिन मर्दों के नाक के नीचे और उनकी आंखों के सामने उनके घर की बहनें और बेटियां और बहुएं अपने टखने नंगे करके और अपने चुस्त कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं? वो दय्यूस सिफत लोग कहाँ हैं? वो मर्द है? क्या वो मर्द हैं? और अगर मर्द है तो उनकी गैरत कहाँ है? आप अरब के किस्से जाके पढ़ें या सहाबा के वाक़यात को पढ़ें। वहाँ एक औरत अगर अपने घर से अपने शौहर के घर घोड़े पे आती, उस घोड़े को ज़बह कर दिया जाता, क्योंकि अभी तक उस औरत के बैठने की गर्मी घोड़े के ऊपर मौजूद है। उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि उस गर्म जगह पर कोई और बैठे। वो गैरत कहाँ है? हमें गैरत दूसरों के लोग औरतों को देख के आती है। वो गैरत कहाँ है? औरतों को तो छोड़े, औरत तो कमज़ोर है, नाक़िसुल अक़ल भी है, नाक़िसुद दीन भी है। मर्द कहाँ है? मानते नहीं जी तो चूड़ियाँ पहन लें। आप मर्द हैं, अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है। अल्लाह आपसे पूछेगा। और जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम किया उनमें से एक दय्यूस है। दय्यूस जानते हैं? बेगैरत बेहया इंसान, जिसके अपने हाथ में उसकी औरत अल्लाह की नाफरमानी और बगावत करती है और उसके सामने गैर मर्दों का निशाना बनती है, दूसरों की नजरों का निशाना बनते हुए ज़ेबो ज़ीनत करती है। दय्यूस इंसान है, बेगैरत और बेहया इंसान है। ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में गैरतमंद जाएंगे, बाहया लोग जाएंगे। औरतों को क्या कहें? औरतों को हम कह सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबत करते हैं। मर्दों को कहा गया था टखने नंगे रखें, यहाँ नमाज में आके ऐसे ऐसे करके तो चलो जी, बाहर निकलते बाहर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं करते जिसके टखने शलवार जो होती है वो टखनों से नीचे होती है। कबीरा गुनाह है, हराम है। करते साथ चल रहे होते हैं जनाब साहब, साथ ही उसकी बहन बहू बेटी कोई ना कोई चल रहा होता है, उसकी निसब पिंडली तक शलवार उठी होती है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हुई बच्चियां हों, चाहे हमारे घर से निकलती हुई बहनें और बेटियां हों। आपकी जिम्मेदारी है भाईजान। मैं औरतों को क्या कहूं? आप कव्वाम थे, आपके कंधे पर हाथ रख के उसने सारी तरबियत लेनी। आपको पसंद है, आप चाहते हैं, तब होता है। आप ना चाहें तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे होता है? देखें, मोहब्बत का मयार अलग है, गैरत का मयार अलग है। मोहब्बत में इतना ज्यादा एक इंसान वुसअत दे दे और इतना ज्यादा तसाहुल पसंद हो जाए कि बेगैरत हो जाए, ऐसी मोहब्बत ज़हमत बनेगी। ऐसे साहब आप इसे मोहब्बत का नाम ना दें जी। वो मोहब्बत बड़ा करता हूँ जी अपनी बीवी से, बेटियों से मोहब्बत करता हूँ जी। वो बेटियों से मोहब्बत ये है कि आप उसे हया सिखाएं। यही बेटियां, यही बहनें आपका गिरेबान पकड़ेंगी क़यामत के दिन और कहेंगे इससे पूछ अल्लाह, ये कव्वाम था, मेरा जिम्मेदार था, मेरा मसूल था, जब इसने मुझे सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि हया क्या होती है, शर्म क्या होती है, अल्लाह के नबी ने कैसा लिबास पहने। मैं क्या कर सकती? मैं तो औरत हूँ, मैं तो एक बूटी की तरह हूँ, बेल की तरह, जहाँ पे सहारा मिलेगा चढ़ जाऊँगी।